Hello class, today we start new chapter टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांसन। याद रखना ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आप। आज अपन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन का लेक्चर रहेगा। आपको मैं समझाऊंगा नीट और जेईई में कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और यहाँ पे किस तरीके से पूरा कंटेंट रहेगा, ये चैप्टर वाइज पूरा डिटेल देता। तो सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये चैप्टर आता है टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांसन। फर्स्ट चैप्टर है इसका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का और इसका नाम क्या है यहाँ पे टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांसन। तो ये समझना जरूरी है कि नीट और अगर जेईई मेंस के अकॉर्डिंग अपन चले तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आपको बताऊँ एनटीए के अकॉर्डिंग, अब तो सबको पता होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, एनटीए का फुल फॉर्म समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे कि इसके अकॉर्डिंग लगभग 3 क्वेश्चन फिक्स है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे जेईई मेंस में, जेईई मेंस में अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन फिक्स है, इससे आता ही है इस चैप्टर से पूरे, मतलब इस पूरा अगर देखा जाए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो जेईई मेंस में अगर देखो तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंपलसरी है। दूसरा अगर देखा जाए तो नीट का भी आपको बता दूं 3 क्वेश्चन आता है, लेकिन 3 to कभी कभी क्या होता है 4 या कभी कभी क्या होता है 5 चला जाता है अप्रोक्स। ये कम से कम 3 क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है। कभी 4 क्वेश्चन या बहुत रेयर केसेस होते हैं तो 5 क्वेश्चन, नहीं तो 3-4। तो याद रखना यहाँ पे नीट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए और जेईई के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यहाँ पे आप एवरेज अगर निकालते हो तो 16 मार्क्स का, समझ में आ रहा है ना, आउट ऑफ 180 में अगर देखा जाए तो 16 मार्क्स का फिक्स है कि इससे आना ही है। किससे? नीट में अगर देखा जाए तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। इसी तरीके से अगर जेईई मेंस की बात करूं तो याद रखना यहाँ पे जेईई मेंस में अगर देखा जाए तो कितने लगभग 12 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ कितना 100। बात समझ आएगा, 100 में 12 मार्क्स कंपलसरी है। तो ये याद रखना है जेईई मेंस के अकॉर्डिंग और ये क्या होता है यहाँ पे नीट के अकॉर्डिंग। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको तो अगर तैयारी कर रहे हो तो जरूरी होता है हमें पता होना चाहिए कितने अप्रोक्सीमेट क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्म किया आपको अबाउट टू कि नीट और जेईई में क्या पैटर्न रहने वाला है इसमें। इससे आगे ध्यान देना है यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या क्या चैप्टर, मतलब कितने चैप्टर हैं इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो आपको तो कितने चैप्टर होंगे तो पूरे इंट्रोडक्शन से अगर देखा जाए तो लगभग 4 to 5 चैप्टर यहाँ पे अगर देखा जाए कैटेगराइज किया जाता है। एक तो क्या होता है टेम्परेचर एंड क्या होगा थर्मल एक्सपांसन, समझ में आ रहा है ना, जो कि फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांसन। और नेक्स्ट चैप्टर क्या होता है यहाँ पे, ये तो फर्स्ट चैप्टर रहा। सेकेंड चैप्टर की अगर बात करूँ मैं तो ये क्या होगा यहाँ पे हीट में जो कैलोरीमेट्री जो टॉपिक होता है वो कवर किया जाता है आपका। तो सेकेंड चैप्टर अगर देखा जाए तो हीट रहेगा। थर्ड चैप्टर की बात करें यहाँ पे तो ट्रांसफर ऑफ हीट या मोड ऑफ हीट। बात समझ में आ रहा है ना, क्या होता है यहाँ पे मोड्स ऑफ हीट, या सीधे सीधे मैं सिंपल वे में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हीट ट्रांसफर। समझ में आ रहा है ना, हीट ट्रांसफर। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फोर्थ अगर देखोगे केटीजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और फिर लास्टली अगर देखा जाए फिफ्थ चैप्टर इसमें तो कवर करना है हमें थर्मोडायनेमिक्स। याद रखना यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स ये टोटल 5 चैप्टर दिए हैं। कौन कौन सा है यहाँ पे टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांसन, सेकेंड यहाँ पे हीट हमें कवर करना है, थर्ड क्या होता है यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा, फोर्थ क्या होता है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और फिफ्थ क्या होता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। तो इन टोटल देखा जाए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 5 चैप्टर हमें कवर करना है। और इन 5 चैप्टर में से मैंने जेईई मेंस के लिए बोल दिया आपको कि 3 क्वेश्चन कंपलसरी है और नीट के लिए ऑन एवरेज क्या होता है 4 क्वेश्चन आता है। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो आपको पढ़ना भी जरूरी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये याद रखें आप, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो जब तक लॉकडाउन का टाइम है तब तक मोस्टली ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं अपन, समझ में आ रहे हैं ना। तो ये भी थोड़ा से आप लगे तो नोट कर सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांसन में सबसे पहले टेम्परेचर चैप्टर क्या होता है कवर करना है हमें।
देन क्या होता है थर्मल एक्सपांसन। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। अभी जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, आंसर क्या आएगा? सिंपल है यहाँ पे कि ये अगर देखा जाए टेम्परेचर का, तो कोई भी बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, बात समझ आ रहे, ये कैसे पता चलता है? अगर हमने मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड को टच किया, बात समझ आ रहे हैं। अब ये क्या होता है, बोर्ड कोल्ड है हमारे बॉडी के कंपेरिजन में, मतलब मैं टच कर रहा हूँ तो मेरे कंपेयर में ये क्या होता है हॉट है, ये कैसे मालूम हुआ? तो इसके टेम्परेचर पे, मेरे टेम्परेचर और इस बोर्ड के टेम्परेचर पे। कहने का मतलब क्या होता है, डिग्री, ये क्या होता है एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये लिखा है साफ साफ, टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, बात समझिए, ऑफ अ बॉडी। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर कोल्ड है या हॉट है, बात समझिए, ये बॉडी क्या होता है यहाँ पे ए है और ये क्या होता है यहाँ पे बी है, बात समझ आ रही है ना। तो ए और बी बॉडी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए और बी में अगर मान लो इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस और ये क्या होता है यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब दो बॉडी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लो एक पर्सन है, इसको आके टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है यहाँ पे, इस ब्लॉक को, ए ब्लॉक को, और इसका खुद का टेम्परेचर, बात समझ आ रही है ना, ये ठीक है, ये पर्सन अगर टच कर रहा है तो यहाँ पे ये ध्यान देना, अबाउट टू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 37.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, ऑन एवरेज ऐसा बोल रहे हो, बात समझ आ रही है ना। तो अगर ये टच करेगा तो ये क्या बताएगा कि इसका अगर देखा जाए टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना, किसके कंपेयर में, यहाँ पे इस मैन के या पर्सन के कंपेयर में। तो कहने का मतलब क्या होता है, ब्लॉक अगर देखा जाए तो ये ब्लॉक क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हॉट है। अगर मान लो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो ये यही बताता कि हाँ भाई मैंने टच किया और इसका टेम्परेचर क्या होता है मेरे कंपेयर में ज़्यादा है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि अगर दूसरे ब्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लो ये क्या होता है यहाँ पे आइस, आइस तो यू नो दैट अबाउट टू आइस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पर्सन क्या करता है यहाँ पे टच कर रहे हैं और किसको टच कर रहे हैं यहाँ पे आइस को। तो आइस को अगर टच करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, इसका टेम्परेचर पास में पर्सन से तो कम होगा ना, इस मैन से, क्योंकि इस मैन का टेम्परेचर कितना हमने कंसीडर किया यहाँ पे 37.5 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहे ना। तो मैन के कंपेयर में ब्लॉक बी का, जिसको आइस बोल रहे हो, उसका टेम्परेचर कम होता है, और दूसरा यहाँ पे मैन के कंपेयर में ब्लॉक ए का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये कहने का मतलब क्या होता है, हॉट, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, बात समझ आ रहे हैं। कहने का मतलब कोई बॉडी कितना ज़्यादा हॉट है या कितना ज़्यादा कोल्ड है। ज़्यादा हॉट होगा मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी क्या होता है ज़्यादा कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो ये याद रखना है यहाँ पे, कोल्डनेस का मतलब टेम्परेचर का वैल्यू कम होना, और हॉटनेस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, ये थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, हॉटनेस समझ में आ रही है ना। तो हॉटनेस का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होना। तो ये याद रखना है यहाँ पे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस टेम्परेचर मैक्स होना, और कोल्डनेस का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर कम होना। और याद रखना जब दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो, मान लो क्या होता है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, बात समझ आ रही है ना, ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये क्या होता है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको क्या बोलोगे, हाई टेम्परेचर की बॉडी। ये क्या होती है यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाली बॉडी, और ये क्या होता है यहाँ पे लोअर टेम्परेचर बॉडी, बात समझ आ रही है। तो ये क्या होता है यहाँ पे लोअर टेम्परेचर की बॉडी है, और ये क्या होता है यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बॉडी है। तो दोनों बॉडी में अगर देखा जाए चाहे हाई टेम्परेचर की या लोअर टेम्परेचर की, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे अगर दोनों को कांटेक्ट में आप रखते हो तो हमेशा याद रखना हीट का फ्लो, आगे चल के हीट भी पढ़ाऊंगा, हीट का फ्लो हमेशा याद रखना हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी हीट का फ्लो अगर देखा जाए, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, समझ में आ रही है ना, वो हमेशा क्या होता है यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के डायरेक्शन में होता है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर और ये क्या होता है यहाँ पे लोअर टेम्परेचर। तो ऑलवेज हमें याद रखना है यहाँ पे कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है, और हमेशा ये भी याद रखना है यहाँ पे कि टेम्परेचर का मीनिंग किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो ये नोट करना। और ये हीट का फ्लो कब तक होगा, एक क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आएगा,
तो हीट का फ्लो तब तक होगा जब तक बॉडी का टेम्परेचर दोनों के कॉमन ना आ जाए। कहने का मतलब क्या होता है कि जब कॉमन टेम्परेचर दोनों का हो जाता है, मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस था और ये क्या होता है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को कांटेक्ट में रखने के बाद क्या होता है यहाँ पे जो ये ए बॉडी है और ये क्या होता है यहाँ पे बी, ए का टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पे 25 डिग्री और बी का ऑल्सो कितना हो गया यहाँ पे 25 डिग्री। अब दोनों का कॉमन टेम्परेचर आ गए कि नहीं? अगर दोनों के कॉमन टेम्परेचर आएंगे तो याद रखना इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? थर्मल इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना यहाँ पे, दैट्स सिचुएशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। नोट करना है पूरा प्रॉपर्टी, समझ में आया? ध्यान देना यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन इन विच टू ऑब्जेक्ट वुड नॉट एक्सचेंज एनर्जी बाय हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बात समझ आ रहा है, रेडिएशन इफ दे आर प्लेस्ड इन थर्मल यहाँ पे थर्मल कॉन्टेक्ट। ये समझो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम समझ आ रहा है ना? यहाँ पे दो बॉडी हमने लिया ए और बी, समझने वाली बात है बच्चे, ए और बी दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लोज रखते हो, दोनों का टेम्परेचर एक का क्या होता है यहाँ पे 50 डिग्री और दूसरे का क्या होता है यहाँ पे 40 डिग्री है, ऐसा आप कंसीड कर रहे हो। बात समझ आ रही है ना? जैसे ही कांटेक्ट में लाओगे तो एक क्या होता है यहाँ पे सिचुएशन ऐसा आता है, बात समझ आ रहा है ना? यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर 45 डिग्री और इसका भी क्या होता है यहाँ पे 45 डिग्री। ये कॉमन मान रहे हो सकता है यहाँ पे दोनों के मासेस सेम हो, दोनों सेम मटेरियल हो। आगे चल के हीट में डिस्कशन होगा कि कब टेम्परेचर सेम हो सकता है, कॉमन टेम्परेचर आ सकता है। बात समझ आ रही है ना? तो ये अभी इतना समझना है हमें कि कॉमन टेम्परेचर तो आएगा लेकिन यहाँ पे 45 ही क्यों आ रहा है, तो उसका रीजन फर्दर डिस्कस करेंगे। बस इतना समझना है ए और बी ब्लॉक को हमने कांटेक्ट में रखा और कांटेक्ट में रखने के बाद समझ आ रहा है ना, हीट का फ्लो हो रहा है। हीट के फ्लो का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को, किससे? हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को हो रहा है। और ये याद रखें यहाँ पे कि एक फर्दर मतलब क्या होता है, आफ्टर ए सम टाइम एक कॉमन टेम्परेचर आ जाता है दोनों में। जो कॉमन टेम्परेचर आ रहा है दोनों बॉडी का वो क्या होता है 45 डिग्री, ये ऐसा मान रहे हो आप। बात समझ आ रहा है? जैसे ही कॉमन टेम्परेचर दोनों का आएगा तो कॉमन टेम्परेचर का मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ? सेम। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो क्या ये हीट लॉस करेगा? आंसर नो। क्या ये हीट गेन करेगा? आंसर नो, क्योंकि अभी तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर कम था तो ये हीट गेन कर रहा था और इसका टेम्परेचर ज्यादा था तो ये हीट लॉस कर रहा था। तो इसको क्या बोल रहे हो? हाई टेम्परेचर वाली बॉडी और इसको लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी। ध्यान देना जब कॉमन टेम्परेचर यहाँ पे गेन हो जाता है, पहले मैंने क्या बोला कि TA इज ग्रेटर देन TB, लेकिन आफ्टर सम टाइम दोनों का टेम्परेचर मान लो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे TA डैश TB डैश, दोनों का कॉमन टेम्परेचर इतना आ रहा है। TA डैश का कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री और TB डैश का, बात समझ आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। समझ आ रहा है ना? दोनों का टेम्परेचर अगर कॉमन आ रहा है तो याद रखना ये ऐसा सिचुएशन क्या बोला जाता है यहाँ पे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना है यहाँ पे कि थर्मल इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए तो बॉडी दो बॉडी का एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसपे क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में याद रखना ये भी एक पॉइंट यहाँ पे, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूँ यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। बात समझ आ रही है ना? हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो मतलब बॉडी क्या होती है? थर्मल इक्विलिब्रियम में, और हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये भी नोट कर लो, कल के लेक्चर में इसके आगे से स्टार्ट करूंगा मैं, ये यहाँ तक नोट कर लो अच्छे से।